शमशान का ऐसा रहस्य जो किसी को नहीं बताया गया, आखिर क्या है वो रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में एक प्राचीन शमशान हुआ करता था। उस गांव वाले लोगों का यह मानना था कि किसी को भी रात में अकेले शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों, पर किसी को नहीं पता था उस रहस्य के बारे में। लेकिन कुछ ज्ञानी लोग, साधु महात्मा, वे इस बात को जानते थे, लेकिन और अन्य लोगों को नहीं पता था। उसी गांव में एक महान साधु थे। वो रात में तपस्या करते थे शमशान में। जब एक दिन वह रात में तपस्या कर रहे तो उनकी नज़र एक आत्मा पर पड़ी और उन्होंने देखा वो आत्मा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वह अपनी अगली यात्रा पर नहीं जा पा रही है और वह बेचैन होकर शमशान के चारों ओर चक्कर काट रही है। जब साधु महात्मा ने यह देखा तो उन्होंने उनकी पूजा पाठ की, ईश्वर की, और उसकी आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना की, हे भगवान इसको अपने चरणों में स्थान दें। जब उन्होंने पूजा पाठ की तब उस आत्मा को शांति प्राप्त हुई। तो गुरुजी ने बताया कि जब दो तरह की आत्माएं होती हैं। एक आत्माएं तो होती हैं कि जब अंतिम संस्कार के तुरंत बाद वह अपने लोग अपनी यात्रा पर चली जाती हैं, लेकिन दूसरी आत्माएं वह होती हैं जो तुरंत बाद अपनी यात्रा पर आगे की ओर नहीं बढ़ पाती हैं। ये वही आत्माएं हैं। कुछ आत्माएं तुरंत चली जाती हैं, कुछ आत्माएं 13 दिन के बाद ही जाती हैं। जो तुरंत चली जाती हैं वह अच्छी आत्माएं होती हैं, जो पूजा पाठ, धर्म तथा दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचती हैं, वह आत्माएं होती हैं। और जो कपटी, छल कपट करती हैं दूसरों के साथ, वह आत्मा इस मोह माया को छोड़कर नहीं जा पाती हैं तथा इन आत्माओं के साथ बहुत बुरा होता है। कुछ लोग तो इन आत्माओं को अपने बस में कर लेते हैं तथा इससे उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और नकारात्मक शक्ति दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं। तथा कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो तुरंत ही चली जाती हैं। इसीलिए हम पूजा पाठ तथा पिंडदान श्राद्ध करते हैं कि आत्मा की शांति के लिए, ताकि वह अपनी अगली यात्रा पर निकल जाए। इसीलिए हम यह सब किया जाता है। शमशान घाट सिर्फ व्यक्ति को जलाने का स्थान नहीं होता, बल्कि वह आत्मा के पवित्र स्थान होता है, जहाँ से वह अपने अगले जीवन पर जाती है तथा यहाँ ही वो स्थान होता है जहाँ पर उसे अपने कर्मों का फल मिलता है। उसे अपनी अगली यात्रा पर जाना है कि इसी दुनिया के मोह जाल में फंस कर रहना है। और वह आत्मा बहुत पछताती हैं कि हमें दूसरा जीवन मिले तो हम बहुत अच्छे कार्य करेंगे, सबके साथ खुश रहेंगे, सबकी मदद करेंगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे, पर उनको यह मौका फिर से नहीं मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए तथा दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। साधु जी ने एक दिन देखा कि कुछ आत्माएं शमशान में ना होकर एक पेड़ के नीचे एकत्रित हुई हैं। जब साधु जी ने उन्हें देखा और पूछा क्या हुआ, तब एक आत्मा का संकेत आया कि यहाँ पर वो स्थान है जहाँ हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। शमशान का असली रहस्य यही है। यह वो पवित्र स्थान है आत्माओं का, जहाँ पर वो अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ती हैं तथा नए जीवन में अपनी आगे बढ़ जाती हैं। तथा ये वो स्थान है जहाँ पर उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता है। यही वो रहस्य था शमशान घाट का। शमशान घाट में कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं और वह रात के समय ज़्यादातर, इसीलिए हमें रात के समय अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी आत्मा की राशि हमसे मिल जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर हमारी राशि किसी आत्मा के साथ नहीं भी मिलती या फिर वो हमें परेशान भी नहीं करती, तब भी हम उसके कार्य में बाधा डालते हैं। वह हमें तो दिखती नहीं है लेकिन हम लोग उसे दिखते हैं। इसलिए बेशक अनजाने में ही चाहिए, पर हमें नहीं चाहना चाहिए कि हम किसी के कार्य में बाधा डालें। शमशान घाट वही स्थान होता है जहाँ व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर का सीधा मिलन होता है। इसीलिए इसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। यह वही स्थान होता है जहाँ से व्यक्ति अपने मोह माया के जाल से छूटकर अपनी अगले सफ़र की ओर आगे बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।